रामपुर में वक्फ बिल के पास होने के बाद मुस्लिमों की रामपुर में वक्फ बिल पास होने के बाद रामपुर के मुसलमानों की क्या राय है और वो इसके बारे में क्या सोचते हैं। वक्फ बिल के मामले के बाद जिस तरह से लोगों की राय आई है, लोगों ने इसको जुल्म और ज्यादती बताया है। वैसे ही अब पूरी बात उनसे जानने के लिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मैं शुरू करूंगा यहीं से। जिस मौलाना इस पूरे मामले को समझना चाहेंगे कि ये वक्फ की संपत्ति है क्या। देखिए, हमारे बुजुर्गों ने जो अपनी अराजियाँ अपनी वक्फ की, उनकी नीयत ये थी कि आने वाली मुस्लिम पीढ़ी जो है, आने वाले बच्चे जो हैं, उनके मुस्तकबिल में वो काम आ सके। और वो उन्हीं की मेहनत की की हुई कमाई थी, उन्हीं का उस पर हक था, उन्हीं के नाम में थी। वो उनकी निजी संपत्ति थी, मालिकाना हक उन्हीं का था, किसी का नहीं था। तो अब जब उन्होंने मुसलमानों की फलाह व बहबूदी के लिए, तरक्यात के लिए वक्फ की ज़मीनें और तमाम तर अराजियाँ, तो उन पर हक भी मुसलमानों का होना चाहिए। रह जाती है हिंदुस्तान की तामीरी तरक्की कामों के लिए, फलाही कामों के लिए। तो हमने हिंदुस्तान की तरक्की और तामीरी कामों के लिए, उसकी आज़ादी के लिए हमने अपनी जानें ली हैं। हज़रत अल्लामा किफ़ायत अली काफ़ी अलैहि रहमत, अल्लामा फजल हक खैराबादी, मौलाना शौकत अली साहब, मोहम्मद अली जौहर साहब, कैसे ऐसे हिंदुस्तान में जंग आज़ादी में शहीद हुए। सैकड़ों नहीं, हज़ारों उलमा ने कुर्बानियाँ दी, हज़ारों मुसलमानों ने हिंद जंग में शहीद हुए हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए। अब हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए मुसलमानों ने अपने खून जिगर से इसको सींचा, इसको आबाद किया। तो अब उनके ऊपर ये जुल्म सितम होगा कि उनकी जो निजी संपत्तियां वो भी छीन ली जाएंगी। ये सरासर नाइंसाफ़ी है, इंतहाई जुल्म बर्बरियत है। मैं उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ और मैं इंतहाई दिल की गहराइयों के साथ इसकी मजम्मत करता हूँ। अच्छा, इस तरह से ये बिल पास हुआ है, इसमें मंशा क्या लगती है सरकार की? सरकार मुस्लिमों का भला करना चाहती है या फिर मुस्लिम बिल्कुल उस सरकार को फिजूल लगते हैं? देखिए, जग जाहिर है, बिल्कुल लोगों के सामने है सारी बातें। मुसलमानों से हमदर्दियाँ तो जगत जाहिर है, जग जाहिर है। मुसलमानों से हमदर्दियाँ बिल्कुल नहीं है। मुसलमानों को तो मलिया मेट करना चाहते हैं, मुसलमानों को तो यूँ समझ लें कि वो मिटा देना चाहते हैं। मगर अल्लाह जिसको रखे उसे कौन चखे। अल्लाह ने इस ज़मीन पर हमें पैदा किया है और अल्लाह के करम व फजल से हमारे रसूल की हदीस है कि जो जिस ज़मीन पर पैदा होता है वो उसी ज़मीन पर दफन किया जाएगा। ये हमारा मादर वतन है, हम अल्हम्दुलिल्लाह इसी में पैदा हुए, इसी से पैदा हुए, इसी में हमें मिटना है, इसी में जाके समा जाना है। अच्छा, अभी एक साहब कह रहे थे कि जब 313 से कुछ जब खत्म हुई। देखिए, ऐसा है, हम ख़त्म किसी कीमत पर नहीं हो सकते, किसी कीमत पर नहीं हो सकते। ये अल्लाह के रसूल की हदीस पाक है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि जब तक एक भी ईमान वाला, नाम लेने वाला रहेगा, उस वक्त तक तमाम मुसलमानों की हिफाजत होती रहेगी। यानी कि आप ये मानते हैं कि ये जिस तरह से बिल को पास किया गया है, इसमें सरकार की मंशा सही नहीं? मंशा जाहिर बात, नीयत अच्छी नहीं है, साफ जाहिर है, नीयत अच्छी नहीं। अच्छा, जैसे कि आपने कोर्ट का भी जिक्र किया था, अधिवक्ता भी हैं आप। इस वक्त मेरे साथ अधिवक्ता भी मौजूद हैं, व्यापारी वर्ग भी मेरे साथ है, सभी लोग, किसान लोग भी हैं, आम लोग भी हैं, सब लोग मौजूद हैं। अधिवक्ता मेरे साथ है। ये बिल को क्या समझते हैं आप, क्या समझना आता है? ये बिल जो पेश करा गया है, ये सरासर मुस्लिम कौम के साथ जाती है और हमारे पास एक ही माध्यम है जिस पे हमें भरोसा है और अटूट भरोसा है, इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा, वो है सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि मुस्लिम तबका इससे नाराज़ है और मुस्लिम तबके की नाराज़गी जग जाहिर है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सभी ने चैलेंज करने को कहा है और इंशाल्लाह हमें वहाँ से इंसाफ भी मिलेगा। क्योंकि ये सब लोग जानते हैं, हमारे आलिम, हमारे मौलाना लोग भी खड़े हैं, वो भी सब बता रहे हैं और सबको पता भी है कि जो वक्फ की संपत्ति है, ये वक्फ की संपत्ति इसलिए वक्फ करी थी लोगों ने ताकि आखिरत में उसका सवाब मिल सके और हमारी कौम की तरक्की हो सके। अब अगर सरकार को अगर लगता है कि भाई इन्हीं की कौम से तरक्की, इन्हीं की संपत्ति से तरक्की होगी देश की, तो हमारे मुस्लिम समाज ने देश की तरक्की के लिए पहले से ही जो है बहुत कुछ दिया है और आज भी अगर उन्हें ज़रूरत है तो संपत्ति को आप कुछ हिस्सा देश की तरक्की के लिए मांग सकते हैं। जास्ती से बिल लाकर छीन नहीं सकते। आप किसी का भी कोई संपत्ति बिल लाकर जास्ती से नहीं छीन सकते, क्योंकि ये भी एक संविधान में दे रखा है। ये भी भारतीय संविधान ने अपनी धर्म प्रचार करने की आज़ादी सबको दे रखी है, अपने धार्मिक कार्यों की आज़ादी सबको दे रखी है।
अपनी संपत्ति आप जिसे चाहें दे सकें, आप चाहें सरकार को दे दें, चाहे अपने धार्मिक कार्यों में दे दें, ये भी हमारे भारतीय संविधान ने आज़ादी हमें दे रखी है। जिस तरह से वकील साहब ने कहा है कि अगर वो संपत्ति कुछ मांगते तो दे दी जाती, मतलब ये जो एक बात हो गई कि संपत्ति आखिर किसकी है और वो कहाँ इस्तेमाल होनी है और इस्तेमाल कहाँ करना चाहती है सरकार। क्या आपने सरकार का नज़रिया समझा है? देखिए, सरकार का नज़रिया तो हमें मालूम नहीं कि वो कहाँ इसको सर्व करना चाहती है, खर्च करना चाहती है। जहाँ तक वकील साहब की बात है कि हम कुछ हिस्सा वक्फ कर देते, ऐसा नहीं है, बल्कि हम तो अपनी जानें तक दे देंगे हिंदुस्तान की तरक्की के लिए। जायदाद चीज़ क्या है, लेकिन इंसानियत और इंसाफ के साथ उसको मांगा जाए, उसको लिया जाए। जबरन, जैसे कि वकील साहब ने कहा कि जबरन उसको छीना नहीं जा सकता। किसी से भी आप जुल्म बर्बरियत या ताकत के बल पर किसी से कोई चीज़ छीन सकते हो, मगर ऐसा किया जा सकता था कि जैसे ये मुस्लिम वक्फ बोर्ड वाला बिल पास किया है तो सारे ही धर्मों के जो है वक्फ बोर्ड इकट्ठे करके और उनके लिए बिल ये पास किया होता तो समझ में आता। हाँ, वो साफ जाहिर है कि सिर्फ मुसलमानों ही के खिलाफ है ये। अगर सबके लिए होता तो खामोश भी रह सकते थे, खामोशी भी इख्तियार की जा सकती थी, मगर सबके लिए नहीं है। सब कुछ दिख रहा है, सब जानते हैं कि सिर्फ मुसलमानों ही की दुश्मन है ये सरकार। ऐसा क्यों है? क्या मुस्लिमों का आज़ादी के वक्त कोई योगदान नहीं था या ये बेवजह फिजूल यहाँ बीच में पड़े हैं? हिंदुस्तान की वो अटूट खूबसूरती है मुसलमान, कसम उस खुदा की जिस कब्जे में मेरी जान है, मुसलमान हिंदुस्तान की खूबसूरती का वो जगह ऐसा लगता है कि जैसे जन्नत है, वो जगह ऐसा लगता है कि जैसे बहुत खूबसूरत जगह है। हकीकत बात यह है कि मिल के सब वहदत व इखलास का ऐलान करो, किसकी आवाज़ खुदा जाने कहाँ तक पहुँचे। हमने अपनी कौम, अपने तमाम भाइयों से यही कहा है कि हम कुछ कर नहीं सकते, हम कानून के सहारा लेकर या फिर अल्लाह से दुआ करके हम मांग सकते हैं। बाकी ताकत के बल पर कोई भी कुछ नाइंसाफ़ी कर रहा है तो उसकी सज़ा अल्लाह देगा। हम ना लड़ सकते हैं, हम ना कुछ कर सकते हैं, सिर्फ अल्लाह से दुआ कर सकते हैं या फिर कानून का सहारा ले सकते हैं। अच्छा, आज जैसे कि ये बिल पास हुआ है, आपको नहीं लगता कि आज जैसे मौलाना ने कहा बड़ी मायूसी, बड़ी बेचारी वाली बात, बड़ी अफसोस की बात हम है, बड़ा गम का दिन है आज हमारे लिए, मुसलमानों के लिए बहुत गम का दिन है और हम इसका विरोध करते हैं। और विरोध ऐसा नहीं, हमारी जान भी चली जाएगी तो हम इस संपत्ति को चाहे कोर्ट में ले जाना पड़े या कहीं भी जाना पड़े, हम लेंगे। सरकार के फैसले के खिलाफ? बिल्कुल सरकार के फैसले के खिलाफ है। अच्छा, जिस तरह से ये बिल पास किया गया है, इसमें क्या कोई राय शुमारी आप लोगों से या आपके लोगों से मांगी गई? ना, बिल्कुल नहीं, बिना उसके ही? बिल्कुल। चलिए, व्यापारी वर्ग के लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे भी जानूंगा कि इस बिल को, जिस तरह से ये बिल पास हुआ है आज, इस बिल को लेकर क्या नजरिया रखते हैं? ये एक साइड ही इन्होंने जास्ती की है मुसलमान के खिलाफ। देखिए, वक्त तो हर धर्म कर सकता है और करता है। अगर सारे धर्मों के, हमारे मौलाना ने जो कहा कि सारे धर्मों का वक्त पर जितना भी संपत्ति है सभी की अगर इन्होंने अपने अंडर में ली होती तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होता। लेकिन ये काम सिर्फ मुस्लिम के लिए किया है और वक्फ जो करते हैं अपने आने वाले उसके लिए करते हैं, इसाले सवाब के लिए करते हैं, इसलिए वक्फ किया जाता है संपत्ति को। और अपनी ही संपत्ति, आदमी अपने नाम वाली संपत्ति को ही वक्फ करता है अपने आने वाले मुस्तकबल बच्चों के लिए कि हमारे बच्चे दीनी तालीम हासिल करें। इसलिए लोग मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने जाया करें। अब आने वाले कल में अल्लाह ना करे ऐसा हो कि कल को साहब ये कहें हमारी सरकार कि मात्र 4 आदमी नमाज़ पढ़ेंगे मस्जिद में जाके, तो फिर हम मुसलमानों का क्या होगा। हम इसके खिलाफ हैं और ये इन्होंने बहुत हमारे लिए नाइंसाफ़ी की है। यानी कि इसको जो है नाइंसाफ़ी नाम दिया है, क्या कहेंगे आप? सरकार ये गलत है, दरअसल सरकार ने बहुत गलत किया है। ये सभी हमारे जैसे मदरसों में बच्चे पढ़ रहे हैं, कल ये कहेंगे कि हमारे कहने से पढ़ेंगे बच्चे, बाहर के बच्चे पढ़ते हैं गरीब लोगों के, ये बहुत गलत है। मस्जिद में हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं तो ये कल को कहेंगे कि हमारी जैसे हम कहेंगे वैसे पढ़ोगे आप, कल को कुछ भी कर सकते हैं, कल को कागजात मांगेंगे, इनके कागज़ थोड़ी हैं। ये तो हम ये भी होना है, ये भी होता है। ये हमारे बुजुर्गों ने पहले ये वक़्त दे रखी है हमारे लिए, गरीब लोगों के लिए जिनका कोई नहीं है, उनके सहारा है। अभी तो सरकार छीन लेगी तो मुसलमान क्या करते हैं? ये तो एक सरासर जाती है। देखिए, ये बिल्कुल आम आदमी है, आम लोग हैं, इन्हें सियासत से कोई मतलब नहीं है।
कारोबारी भी है तो उन्हें भी कोई किसी पार्टी से किसी सियासत से कोई मतलब नहीं। अधिवक्ता है, हर समाज की बात करते हैं। सभी का मानना ये है कि ये वक्फ बोर्ड के मामले पर जो संशोधन बिल पास किया गया है, इस बिल में कहीं ना कहीं सरकार की मंशा सही नहीं है और मुस्लिमों के प्रति ये एक ज्यादती है, क्योंकि ये सिर्फ मुस्लिम वक्फ बोर्ड का संशोधन बिल पास किया गया है। अगर कुछ और बोर्ड इसमें मिलाए जाते तो शायद ये बात आज नहीं होती। लेकिन जिस तरह से सबकी राय आई है, आप हिसाब लगाइएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ लाइव, और इंडिया न्यूज़ इस वक्त आपको दिखा रहा है ग्राउंड जीरो से लोगों की राय। हमारी अपनी कोई राय नहीं है, लोगों की ये राय है कि ये संशोधन बिल जो संसद में पास किया गया है ये गलत है। इंडिया न्यूज़ के लिए फहीम खान, रामपुर।